हिजाब, नकाब, बुर्का ये सब एक नहीं है। कुछ महिलाएं अपने सर और बालों को ढकने के लिए हेडस्कार्फ पहनते हैं, जबकि कुछ बुर्का या नकाब पहनते हैं जो उनके चेहरे को भी ढकता है। पिछले 74 डेज से हिजाब के मामले पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2 इम्पोर्टेंट बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का इम्पोर्टेंट हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। But in this video, we will talk about the relevance and significance of hijab and the hijab bans. और ऐसा क्या है जिसकी वजह से we can't really ignore the factor of choice in this? स्टूडेंट्स के मुताबिक हिजाब फंडामेंटल राइट है। एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवादगी, appearing on behalf of स्टेट ऑफ कर्नाटका, ने कहा, one of the arguments which has been advanced by the petitioners is freedom of expression, जिसके अधिकार का प्रयोग करते हुए पोशाक पहनने का उनका अधिकार स्वतंत्र रूप से आर्टिकल 19(1)(a) में निहित है। And according to this, the argument is mutually destructive and contrary to the present preposition. कहीं बैन तो कहीं लगता है जुर्माना। फ्रांस, रशिया, चाइना, डेनमार्क सहित दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब और दूसरे कई परंपरागत इस्लामिक पोशाकों को लेकर अलग अलग नियम हैं। कहीं इन पर पूरी तरह से पाबंदी है तो कहीं जुर्माने का प्रावधान है। According to an Al Jazeera article, the dispute highlights the growing marginalization of Muslims. As activists say, the ban violates religious freedom. What does the international human rights law say about the hijab ban? 11 अक्टूबर 2010 को फ्रांस ने एक कानून एक्ट नंबर 2010-1192 में कहा कि no one may in a public space wear any article of clothing intended to conceal the face. कानून का उल्लंघन वो punishable by imprisonment and fines. नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर ICCPR के आर्टिकल 18 में लिखा है, हर किसी को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होगा। The UNHRC found the French law to be in violation of both gender equality and religious freedom. अब अगर हम सीधा सीधा हिजाब के पहनावे पर बात करें तो अलग अलग औरतों ने अपने हक को लेकर बोला। किसी के लिए ये चॉइस नहीं बल्कि इस्लाम के बनाए ऑब्लिगेशन है। किसी के लिए ये सिर्फ उनके पहनावे को लेकर नहीं बल्कि उनके हर तरीके के चॉइस पर एक सवाल है, जो उसी पेट्रियार्कल सोच का एक एग्जाम्पल है जिसके बलबूते पर इस्लाम में लिखी गई बातों को कोट किया जा रहा है। सिंपल सी बात है, कोई विवाद नहीं। हिजाब हो या घूंघट, इसका डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ अगर औरत के पहनावे को लेकर है तो पहले उन्हीं से पूछना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। Hijab or the headscarves are seen as a sign of modesty by people who wear them and a symbol of religious faith, but not everyone agrees with them. The word hijab describes the act of covering up, और ये सिर्फ एक तरीका है to exercise a faith or even a choice.